तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेनर में। और आज हमारा फैक्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एनवीएस और सैनिक स्कूल के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि हमें एक सबसे बड़े नंबर को पता करना है जो 43 ऑफ 91 और 183 में से डिवाइड करें तो क्या होगा। हर केस में रिमाइंडर्स कैसा बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम सबसे पहले 91 में से 43 को माइनस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 183 में से हम 91 को माइनस करेंगे और थर्ड केस में करेंगे 183 में से 43 को माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ करेंगे तो 11 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, आपका 8 बचेगा। नेक्स्ट 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद 3 में से 1 गया तो 2। इसके बाद 18 में से 9 तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 183 तो 3 में से 3 माइनस किया तो 0 और 18 में से 4 जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सभी के आंसर मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन सभी के फैक्टर्स कर लेने हैं। तो फैक्टर्स कैसे होंगे, ये होता है 12 4 या 48 तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गए फैक्टर किसके, 48 के। अब 92 के करने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब ये होता है 140 10 मल्टीप्लाई 14 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 7। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स पता चल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड बताया था मैंने कि हम फैक्टर्स करते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आ जाएगा हमारा 4 और वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर वहाँ पे क्या है, 4 है। इससे डिवाइड करने पर अगर हम 4 से अगर 43 91 या 183 में डिवाइड कर दें तो हर केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका आंसर सेम बचेगा। कैसे बचेगा, सेम बचेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हमें दो नंबर्स का एचसीएफ 23 दिया गया है और एलसीएम के तो जो फैक्टर्स हैं वो 13 और 14 है। तो हमें बताना है कि बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया हमें, एचसीएफ दिया गया जो कि कितना है, 23 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम सबसे जो एचसीएफ है 23 का मल्टीप्लाई पहले तो हम करेंगे 13 के साथ और फिर हम करेंगे 23 का मल्टीप्लाई 14 के साथ। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या क्या आंसर मिलेंगे, हम देख लेते हैं। 13 3 जा 39 होता है, कैरी 3, 13 2 जा 26, 26 और 3 कितना होता है आपका 29 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। तो जब हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा होता है आपका 14 3 जा होता है 42। ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2 कैरी 4, 14 2 जा 28 होता है, 28 और 4 कितना होता है आपका 20 32 होता है, जो कितना आपका 322 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 322 है और वही हमारा आंसर है। तो लार्जर जो वन पूछ रहा था, जो बड़ा नंबर पूछ रहा था वो कितना है आपका 322 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका नेक्स्ट नंबर है, हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, जो 15 25 40 और 75 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। अब हम क्या करें, सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। 4 डिजिट का कितना होता है, 99 और 99। अब हमें क्या कर लेने हैं, इनका 15 25 40 एंड 75 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 25 40 75 हम इनके क्या करेंगे, इन सभी के एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। पहले तो हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 20 टाइम और ये भी नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करना है।
इस बार भी ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, वही चला जाएगा आपका 10 टाइम, और ये आपका 75 हो गया। अब दोबारा से हमें डिवाइड करना है, जो चला जाएगा आपका, ये 15 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, और ये 75 नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करने पर ये 3 टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा, ये आपका 1 टाइम चला जाएगा, और ये आप कितने में चला जाएगा, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, और कितना बचेगा 15, तो 5 5 20, 15 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करना है, ये नहीं जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 1 टाइम, और ये आपका 3 टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हर कंडीशन में कितना आएगा, 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, इनके सभी के सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40, 40 5 जा कितना होता है 200, और 203 से कितना होता है आपका 600। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आया आपका 600 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट जो नंबर दिया गया है 9 9 9 9, इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, हमें उसको देखना होगा। तो अगर हम क्या करें, 9999 में 600 से जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, वो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा 16। ठीक है ना, आप नोटबुक पे डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम 600 से डिवाइड करके देखें 9999 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आएगा। अब हमें रिमाइंडर करना क्या है, हमारे पास जो एलसीएम आया था, उस एलसीएम में 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट के हमारे 2 जीरो रख देंगे। तो इस तरीके से हमें आंसर क्या मिला, 9600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर हमें फैक्टर्स करने हैं, फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा हमें ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा, हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, जो भी एलसीएम है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस 2/5, 4/7, 6/11। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हिंट दी गई है, एलसीएम जब निकालना होता है हमें किसी भी फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर्स होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए न्यूमरेटर ले लेते हैं, 2, 4, 6, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए, 2 डिवाइड फैक्टर करने पर 2, ये 3 टाइम चला जाएगा। फिर दोबारा से ये 2, 1 टाइम, 1 टाइम, ये नहीं जाएगा। अब 3 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1, 1, ये 1 टाइम चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 5, 7, 11। आप ये देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया आपका, 1 आ गया। और इसके बाद अब हम क्या निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे फॉर्मूला क्या कह रहा है, एलसीएम को हम रखेंगे ऊपर, और एचसीएफ को रखेंगे हम नीचे, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर किसमें दिखा रहा है, बी में दिखा रहा, बी में दिखा रहा है। इसमें हम वो 12/1 ना रख के हम 12 भी रख सकते हैं, तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, व्हाट विल बी द greatest possible length that can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। हमें पॉसिबल ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ग्रेटेस्ट की बात आ रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम उनका
एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको जो मीटर या सेंटीमीटर दिए गए एक एक सिंगल यूनिट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, इनको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में आपके कितने होते हैं, आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है 7 मीटर। 7 मीटर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 3 मीटर और 85 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। और इसके बाद 12 मीटर और 95 कितना हो जाएगा? 1200 और 95 कितना हो जाएगा? 1295 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इन तीनों नंबर्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनका करना ये है कि हमें इनमें एचसीएफ ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? इनमें एचसीएफ ढूंढना है, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो 700 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 5 20, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है, 385 के फैक्टर्स करने हैं। तो कितने हो जाएंगे इसके? इसके हो जाएंगे 5 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब हमें करना क्या है, अब हमें 1295 के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर करने पर हमें क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 37। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सब में 5 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा 7 7 7 कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 7, जो कितना हो जाएगा आपका 5 7 या 35, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो किस में दिखा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें मेजरमेंट के जो दी गई थी उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर उन सब के फैक्टर करके हमने क्या किया, एचसीएफ पता कर लिया। तो हमें वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पता चल गई। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को स्किप ना करें। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 639 1065 और 1495। देखो जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर की बात आ रही है और सबसे बड़े नंबर की बात आती है, वहाँ पे हम करते क्या हैं, वहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या देंगे, 639 1065 और 1491 के क्या करने हैं, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 639 1065 और 1491, इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे, तो अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं किससे? अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 639 के फैक्टर्स करते हैं। तो 639 के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 371। अब हमें क्या करना है, 1065 के फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने पर हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 71। अब हमें क्या करना है, 1491 के फैक्टर्स करने हैं, जो कितना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 71। अब जैसे कि मैंने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमें एक तो ये 3 कॉमन मिल रहा है और एक हमें क्या मिल रहा है, ये 71 कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई 71, तो 3 1 जा 3 और 7 3 21। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 213। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, 213, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड डिफरेंस इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नंबर्स। तो हमें बताना है कि हमें एचसीएफ जो दिया गया है वो 12 है, ठीक है। और यहाँ पे हम
जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना है आपका 12 है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर, तो कौन कौन से इसमें नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का जो प्रश्न दिया जाता है हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसे करने के लिए अब क्योंकि हमारा एचसीएफ 12 दिया गया है, डिफरेंस भी 12 दिया गया है, हम इसमें से वो नंबर देख सकते हैं जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है 66 और 77 किसी भी कंडीशन में 12 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 70 और 84 हो सकता है, लेकिन 70 12 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके बाद 94 एंड 108, 12 से 108 तो हो सकता है, लेकिन 94 नहीं हो सकता है। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 84 एंड 96। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 12 से ये 84 भी कर सकता है और 12 से 96 भी कर सकता है। तो ये दोनों ही नंबर हमारे 12 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है, हम इजीली बिना टाइम गंवाएं, बिना